राम राम जी, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के कई इलाकों पर आज दोपहर बाद मौसम बदला है और मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा रही है। हालांकि संभावनाएं इतनी नहीं थी, लेकिन WD की वजह से और पश्चिमी विक्षोभ और लगातार जो अरब सागर से और लगातार बंगाल की खाड़ी से नम वाली हवाएँ और आर्द्र वाली हवाएँ पहुँची, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जा रही हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम बेहद ज़्यादा खराब रहने की संभावना है। हालांकि जो उत्तर भारत के राज्यों पर कमज़ोर WD पहुंचा है, उसका असर भी कई स्थानों पर दर्ज की जाने की संभावना है। और लगातार जो बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में सिस्टम बन रहे हैं, उनका असर भी आगामी दिनों में राजस्थान के कई इलाकों पर देखने को मिलेगा। काफ़ी स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बन रहा है, उसका ट्रैक, इसका अधिकतर जो प्रभाव है पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगा। खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्र हैं, साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक के इलाके हैं। और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड के कई क्षेत्र हैं, सिक्किम के कई इलाके हैं, असम के भी कई क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादातर इलाकों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ, तो एकाधुका स्थानों पर अति भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने भी काफ़ी स्थानों पर अलर्ट जारी किया है। 29 मई तक यहाँ पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भयंकर तबाही ये तूफान मचाने वाला है। और वहीं एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अरब सागर में जो वो सिस्टम बन रहा है, उसका प्रभाव राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिल सकता है, जो कि सिस्टम लगभग 3-4 जून के आसपास बनने की संभावना है। और उसका प्रभाव लगभग जून के दूसरे या फिर पहले सप्ताह से ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दर्ज की जाएगी और भारी वर्षा की गतिविधियाँ राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। उसके बारे में इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। और साथ ही अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 18 और 19 मई को किस प्रकार का मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर रहने वाला है और मानसून 2024 को लेकर एक नई अपडेट हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर रोज राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। आप इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपकी जिले की मौसम जानकारी भी हम आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान काफी स्थानों पर राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही बनी रहने की संभावना है। अचानक राजस्थान के कई इलाकों पर आज शाम होते ही मौसम बदला और आज देर रात तक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और मध्य राजस्थान के इलाकों तक बादलों की आवाजाही और मेघ गर्जना की गतिविधियों के साथ हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। कई स्थानों पर मौसम दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इसका जो मेन कारण है वो उत्तर भारत के राज्यों पर एक हल्का WD पहुंचा है और साथ ही बादलों की आवाजाही यहाँ पर लगातार बढ़ी है। अनूपगढ़ के कई क्षेत्र हो, साथ ही बीकानेर, फड़ौदी, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हो, नागौर, जोधपुर के भी कई इलाके, बालोतरा के कुछ क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के कई इलाके, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और जो सुलंबर के कई इलाके हो, प्रतापगढ़, बूंदी, शाहपुरा के कई क्षेत्र हो, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के कई इलाके हो, राजधानी जयपुर तक, टोंक, सवाई माधोपुर तक के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही और बिखरे हुए बादलों की आवाजाही लगातार दर्ज की जा रही है। तो कई स्थानों पर मेघ गर्जना की गतिविधियां और तेज आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां भी आज देर रात तक यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 18 मई को कुछ बारिश की गतिविधियों में कमी दर्ज की जाएगी। हालांकि शाम होते होते कुछ एक स्थानों पर बादलों की आवाजाही बढ़ सकती है, क्योंकि 18 मई को एक और सक्रिय WD उत्तर भारत के राज्यों पर दस्तक देने वाला है, जो कि 19-20 मई के आसपास सक्रिय होगा। और 19 मई के आसपास यहाँ पर काफ़ी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के इलाके, खासतौर पर बीकानेर, फड़ौदी, नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्र हो, सूरू, झुंझुनू, सीकर, हनुमानगढ़ और जो गंगापुर सिटी के क्षेत्र हो, राजधानी जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्र हो, कठपुतली, धौलपुर के कई क्षेत्र हो, नीमका थाना और जो अजमेर संभाग के कई क्षेत्र हो, ब्यावर, केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा तक के क्षेत्र हो, राजसमंद, पाली तक के इलाकों हो, जालोर, सिरोही के कई इलाके हो, इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकते हैं। तो कई स्थानों पर मेघ गर्जना की गतिविधियां और तेज आंधी तूफान की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि ज्यादातर इलाकों पर मौसम शुष्क रहेगा। पूरे दिन यहाँ पर भीषण गर्मी का दौर लगातार पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगा, चाहे वो बीकानेर संभाग हो, जोधपुर संभाग हो, पाली संभाग हो, उदयपुर संभाग हो, कोटा संभाग हो, अजमेर संभाग हो, भरतपुर संभाग हो, जयपुर संभाग हो, सूरू संभाग हो। इन क्षेत्रों पर लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लू और हीटवेव की स्थिति लगातार बनी रहने की संभावना है, लेकिन शाम होते होते या फिर दोपहर बाद कुछ बादलों की आवाजाही यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। कोई ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर मौसम में बदलाव होता है तो दोपहर की वीडियो में आपको और भी सटीकता के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जानकारी दी जाएगी। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। और दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में बारिश की आफत बढ़ने वाली है, यानी कि भीषण गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां जल्द ही शुरू होने
होने वाली हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उसका असर पूर्वोत्तर राज्यों में देखने को मिलेगा। तो कहीं कहीं स्थानों पर राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही बढ़ने वाली है। 20 मई के बाद यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों पर WD का असर भी देखने को मिलेगा। तो वहीं आर्द्र वाली हवाएं लगातार अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से राजस्थान और मध्य भारत के कई राज्यों पर पहुंचेगी, जिसके चलते 20, 21 और 22-23 मई के आसपास यहाँ पर काफ़ी स्थानों पर दोपहर बाद मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर सिस्टम की वजह से हो या फिर मानसून की वर्षा की गतिविधियों के रूप में हो, यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियाँ दर्ज की जाने की संभावना है। हालांकि बारिश का जो दायरा रहेगा वो सीमित दायरे में रहेगा, यानी कि जो ज़्यादा फैलाव नहीं होगा। कहीं कहीं स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा से लेकर मध्यम तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हो, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के क्षेत्रों, इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां आने वाले दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। पाली संभाग और बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग तक भी बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। इसको लेकर भी हम अपडेट आपको देते रहे। भाई भारतीय मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अब अरब सागर में भी सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि लगभग 3-4 जून के आसपास ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा और लगभग ये जून के पहले सप्ताह में या फिर दूसरे सप्ताह के दौरान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। ये जो इसका ट्रैक रहेगा, इसका जो प्रभाव रहेगा वो दक्षिणी पश्चिमी जो भारत के इलाके हैं, उत्तर पश्चिमी जो भारत के इलाके हैं, मध्य भारत के और मैदानी भारत के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर अधिकतर रहेगा। खासतौर पर जो केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई इलाके हो, राजस्थान के कई क्षेत्रों पर इस सिस्टम का असर देखने को मिलेगा, जो कि आगामी 5 जून से लेकर 10 जून के मध्य प्रभावी होगा और काफ़ी स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में दर्ज की जाने की संभावना है। यानी कि लगातार 2 सिस्टम बन रहे हैं जो कि मानसून से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेंगे और भारी वर्षा की गतिविधियां देश भर के कई राज्यों पर देखे जाएंगे। लेकिन मानसून को लेकर भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगले 24 घंटों के दौरान कभी भी मानसून का प्रवेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो सकता है। यानी कि लगभग अब कुछ ही दिनों बाद मानसून का प्रवेश देश भर के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा और मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 19 मई के आसपास जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून का प्रवेश होगा और ठीक 10-11 दिन बाद यानी कि लगभग 10 दिन बाद यानी कि लगभग 30 या फिर 31 मई के आसपास भारत के केरल रास्ते से होकर ये मानसून का प्रवेश भारत के राज्यों पर, भारत की धरती पर होगा, जो कि आगामी दिनों में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा। और अब की बार जो मानसून का अनुमान जताया जा रहा है कि अब की बार मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होगा और राजस्थान के क्षेत्रों पर भी सामान्य के आसपास तो कहीं कहीं स्थानों पर सामान्य के ऊपर भी, खासतौर पर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां तो कहीं कहीं स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। तो उसको लेकर भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको हर रोज़ की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके, एनालिसिस करके जानकारी दी जाती है। लगातार हम आपको जानकारी देते आ रहे हैं और आगे भी जानकारी देने का प्रयास हम लगातार करते रहेंगे। आप लगातार चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।